नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एसएसओ बीएसओ के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 6 दोस्त वृत्ताकार मेज के चारों ओर जो है वो बैठे हुए हैं और यह ज्ञात है कि पी और एन के बीच जो है एल बैठा हुआ है। क्या है? एल बैठा। पहले 6 लोगों को बैठने का जो है यहाँ पे क्या कीजिए, जगह बना लीजिए। अब कह रहा है कि पी और एन के बीच जो है एल बैठा हुआ है। अगर पी यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ एन बैठा हुआ है, तो बीच में जो बैठा हुआ है कहाँ, क्या कौन बैठा हुआ है? एल बैठा हुआ है। ओ के दाहिने ओर क्यू बैठा हुआ है। ओ के जो है दाहिने ओर क्यू बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर ओ बैठाते हैं तो ये जो होगा क्यू होगा। क्या है? क्यू होगा। यानी मुख जो है वो सबके बाहर की ओर है। क्या? बाहर की ओर है। और एन एवं ओ के बीच एम बैठा हुआ है। एन और ओ के बीच जो है वो एम बैठा हुआ है। उस दोस्त को ज्ञात करें जो एल और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा। क्या है? पी हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा। 52 पत्तों के बंडल में 2 पत्ते निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों जो है बादशाह होंगे? क्या है? बादशाह होंगे। यहाँ जो है 52 पत्ते हैं, तो सबसे पहले एनएस निकालना होगा। क्या? एनएस। तो 52 पत्ते में कितना निकाल रहे हैं? 2 पत्ते को निकाल रहे हैं। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 52 गुना 51 बटा 2 हो जाएगा, यानी 1326 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 52 माइनस 2 हो जाता है बाई फैक्टोरियल 2। तो 52 माइनस 2 को जो अगर हम इसे तोड़ेंगे फैक्टोरियल में, तो ऊपर तो फैक्टोरियल ऊपर क्या है, इसे लिख सकते हैं 52 गुना 51 और नीचे जो है 52 माइनस 2 कितना हो गया? ये हो गया ये 50 और नीचे भी फैक्टोरियल 50 और गुना फैक्टोरियल 2। 50 प्लस ये कट जाता है, ये 52 गुना 51 बटा 2 होता है, यानी 1326 हो गया। अब निकालना है हमें एनी। क्या है? एनी। एनी बराबर कर रहा है कि 2 बादशाह होना चाहिए, दोनों बादशाह होना चाहिए। तो बादशाह कितना होता है? 4 होता है। एक जो है वो ताश के पत्तों में। क्या है? ताश के पत्तों में 4 में से 2 को निकालना है, यानी ये हो जाएगा 4 गुना 3 बटा 2, यानी 6 हो जाएगा। और हमें जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्या है? प्रोबेबिलिटी बराबर जो होता है वो होता है एन ई बटा एन एस। क्या है? एन एस होता है। अब यहाँ एन ई जो है वो 6 है, अब बटा क्या हो जाएगा? 1326 हो जाएगा। क्या है? 1326। इसे लिख सकते हैं 1 बटा 221। क्या है? 1 बटा 221। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। एक खास कोड भाषा में इसे इस तरह लिखा जाता है। ये प्रश्न जो है कोड भाषा वाला आसान होता है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो होगा इसका डी होगा। क्या है? डी होगा। लुप्त संख्या चुनकर संख्या को पूरा करना है। तब देखिए ये किस पैटर्न पे है। अब 2 से 6 है, तो 2 से 6 कैसे? 2 गुना 3 भी हो सकता है, या 2 गुना 2 प्लस 2 भी करेंगे तो भी 2 दूनी 4 प्लस 2 6 होगा। लेकिन 6 और 14 से देखते हैं, तो 6 गुना 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 14 हो रहा है। क्योंकि अगर 6 गुना 3 करते हैं तो ये गलत होता है, 18 नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो क्या होगा, इस पैटर्न पे चल रहा है, गुना 2 से करना है और 2 जो है जोड़ना है। 14 में भी क्या करेंगे? गुना 2 प्लस 2, 14 दूनी 28 प्लस 2 30 हो जाएगा। इसी तरह 30 से 62 हो गया 126। अब 126 में क्या करेंगे? गुना 2 प्लस 2 जो है करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 254 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? डी होगा। क्या है? डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का। कथन कर रहा है कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से एक है। निष्कर्ष, कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ केवल 2 निष्कर्ष को पालन करता है। कोई अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है, ये कहना जो है वो गलत होगा, क्योंकि हर लोगों का एक अपनी अपनी जो है ज़रूरत होता है जो सबसे बेहतर होता है। तो ये हमारा गलत है। पहला स्टेटमेंट कंप्यूटर ने मानव जाति को लाभान्वित किया है, ये सही है था, जो है डी होगा। लुप्त अक्षरों को चुनकर जो है श्रृंखला को पूरा करना। क्या है? श्रृंखला को पूरा करना है कि कौन सा होगा? एक ऑप्शन रख के आप श्रृंखला बना सकते हैं। अगर मान लें कि ऑप्शन ए रखते हैं, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर आर होगा और यहाँ पर एस होगा। ये जो है हो सकता है ना आर आर एस टी, है ना। उसके बाद जो है एस एस आर कर दीजिए, एगो आर आर एस टी कर दीजिए, एस एस आर होगी, या आर आर एस टी हो गया, एस एस आर, इस तरह का एक सीरीज बन गया। आंसर हमारा जो है ए होगा। चलिए 7वां जो है तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगा। तो ये देखिए कि बिंदु जो है कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो आंसर हमारा जो अगला होगा 7वां के
वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। कह रहा है कि कुछ चूहे मूसक है। मान लिया कि अगर ये जो है वो चूहे है, कुछ चूहे जो है क्या है? मूसक है। ये हो गया मूषक है, मूषक है। उसके बाद कह रहा है कोई मूसक कृतंक नहीं है। ये जो है वो कृतंक, क्या है? कृतंक नहीं है। अब कुछ चूहे बिल्ली शावक है। कुछ चूहे जो है वो क्या है? बिल्ली शावक है। ये हो जाएगा बिल्ली शावक। क्या है? बिल्ली शावक है। अब आइए निष्कर्ष पे आते हैं। कह रहा है कोई कृतंक बिल्ली शावक नहीं है। क्या है? कोई कृतंक जो है बिल्ली शावक नहीं है। नहीं के टर्म है, ऐसा जो है शावक और कृतंक के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं, तो ये गलत है। कुछ चूहे जो है वो क्या है? कुछ चूहे कृतंक है, ये भी गलत है। कोई बिल्ली शावक, कोई बिल्ली शावक चूहा नहीं है। नहीं के टर्म में आ रहा है, निगेटिव है, तो ये भी जो है नहीं हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज खाली स्थान द्वारा लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इसका सही जवाब जो हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी के। क्या है? झुम्पा लाहिड़ी के जो है लिखी गई लघु कथाओं का एक संग्रह है। क्या है? संग्रह है। इसी तरह शोभा डे की भी कई पुस्तकें हैं, जैसे सितारों की रातें। क्या है? सितारों की रातें, सितारों की रातें। स्पीड पोस्ट, क्या है? स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट भी शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। क्या है? शोभा डे के। चैत्रा बनर्जी दिवाकरुणी का अगर पुस्तक कह सकते हैं तो द पहले ऑफ इल्सन्स ए नोवेल है, ये लिखा हुआ है। द पहले ऑफ इल्सन ए नोवेल लिखा हुआ है। दूसरा है द मिस्ट्री ऑफ स्पाइसेज, और सितायन, सितायन भी जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखाया गया है। अगर कमला बसेन द्वारा लिखा गई पुस्तक है तो मालू भालू। क्या है? ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा सकता है। मालू भालू, मालू जो है, भालू जो है वो कमला बसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो ये जो है 1935 में अलग हुआ। क्या है? 1935 में हुआ। बर्मा और अंग्रेज के बीच 3 युद्ध हुआ, अतः इसे लॉर्ड डफरिन के काल में मिला लिया गया था। बर्मा पर जो है शासन भारत शासन के साथ साथ होता था। भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन बर्मा और अदन को भारत से जो है अलग कर दिया गया। क्या है? अलग कर दिया गया। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? और इसका जवाब हो जाएगा बंगाल गजट था, जो पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम द बंगाल गजट अथवा द कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। भारत में समाचार पत्रों का जो है विकास पुर्तगालियों के आगमन के उपरांत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है मुद्रणालय जो है भारत में लाए थे। हिंदू समाचार पत्र काफी प्रसिद्ध है, तो हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक जीएस अय्यर एवं वीर राघवाचारी थे। क्या है? चारी थे। टाइम्स ऑफ इंडिया आजकल आता है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की स्थापना एक ब्रिटिश पत्रकार और राजनीतिक जो है थॉमस जेवेल बेनेट ने की थी। की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि सभी 41 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। जूनो जो है वो दाएं छोर से 23वें स्थान से, दाएं छोर से जो है वो 23वें स्थान पे, यानी 22 लोग इधर, जबकि चेरी जो है बाएं छोर से 31वें स्थान से, जबकि जो है वो चेरी जो है बाएं छोर से 31वें स्थान पे, यानी 30 इधर है। क्या है? 30 इधर है स्थान पे है। अब कह रहा है जूनो और चेरी के बीच जो है वो कितने व्यक्ति हैं? कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 41, दाएं छोर से जूनो का 23वां, तो चेरी के बाएं से स्थान क्या है? 31वां है। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं ना, जूनो के भी जो है, जूनो को भी एक तरफ से कर दें, या तो बाएं देख ले जूनो को बाएं से, या चेरी को देख ले दाएं से। अगर मान लिया कि चेरी को दाएं छोर से अगर देखेंगे तो क्या होगा? 41 माइनस 31 प्लस 1, यानी 11वां हो जाएगा। क्या? 11वां हो जाएगा। जूनो और चेरी के मध्य कितना हो गया? तो 23 माइनस 11 माइनस 1 कितना हो गया? 11 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11। अभी देख लीजिए, इधर से मान लिया कि 30 है, यहाँ पर जो है वो क्या है? चेरी है। क्या है? चेरी है। और इधर जो रहेगा वो क्या रहेगा? तो ये रहेगा, किधर है? तो जूनो। इस तरह जो इन दोनों के बीच में जो होगा वो गैप वाला में 11 लोग रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में निर्धारित राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और ये हो सकती है 250। क्या हो सकती है? 250 हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो है वो संख्या। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है,
शेष 233 में से 225 राज्य के विधानसभाओं से और 8 जो है संघीय प्रदेशों में से निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे, इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर जो है वो होता है। वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। क्या है, उत्तर प्रदेश में, वो भी 31 है। क्या है, 31। अब भारत के संघ राज्य क्षेत्र से मात्र 3, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी से जो है वो आते हैं। अगला, x प्लस ए और x प्लस बी का गुणनफल क्या होगा। दोनों के जब गुणनफल करेंगे तो ये जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस ये ए भी लिख सकते हैं। आंसर हमारा सी होगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर जो है वो क्या आएगा। तो आइए बदल देते हैं। 8 भागा 2 माइनस 3 प्लस 2 गुना 6, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3 प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा, 13। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। क्या है, 13 हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार, तो ये जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में। इनकी पुस्तक किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या है, सम्मानित किया गया था। और ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई भी थे। क्या थे, पहले एशियाई भी थे। भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन को जो है वो कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में मिला था। क्या है, 1930 ईस्वी में मिला था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनीता और सुनीता की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अगर मान लिया कि ये अनीता है और ये जो है वो सुनीता है, अंतर जो है 30 वर्ष का है, यानी 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी, 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करते हैं तो अनीता की जो है आयु सुनीता की आयु से 3 गुना अधिक थी। अगर 1 है सुनीता के तो अनीता के 3 है। अब कह रहा है तो सुनीता की वर्तमान आयु क्या है, तो 3 माइनस 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 30। क्या है, 30 हो गया। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर जो हो गया वो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट बराबर जो है वो 15 आ जाएगा। क्या है, 15 आ जाएगा। अब कह रहा सुनीता के वर्तमान आयु कितना है, 1 यूनिट। क्या है, 1 यूनिट। अब प्लस 5 वर्ष पहले की बात हो रहा था, प्लस 5 हो जाएगा, यानी 15 प्लस 5 कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। तो आंसर हमारा कौन सा आ गया, 20 वर्ष आ गया, बी हो जाएगा। अब देख भी लीजिए, अनीता और सुनीता को आयु में 30 वर्ष का अंतर है। अनीता और सुनीता, यदि 5 वर्ष पहले अनीता का आयु सुनीता का आयु से 3 गुना अंतर है, तो आप लगाइएगा जब तो आ जाएगा सुनीता 20 वर्ष हो जाएगा। आंसर कौन सा, बी होगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, और ये निर्मित है महानदी पर। क्या है, महानदी पर निर्मित है। इस परियोजना का निर्माण जो है 1948 में शुरू हुआ था, 1957 में जो है वो पूरा हो गया। क्या है, पूरा हो गया। यह विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। विश्व की जो है वो सबसे लंबी नदी बांध है, सबसे जो है लंबी नदी जो है वो बांध है। क्या है, बांध है। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ये भी पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में किसने आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू। क्या है, जवाहरलाल नेहरू। जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया था। उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषित किया गया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि के घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पे, किस नदी के तट पे, तो रावी नदी के तट पर जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। और कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में संपूर्ण भारत में मनाया जाएगा। क्या, मनाया जाएगा। अगला है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं, और सीमा रेखा को कहते हैं 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं जो है समानांतर रेखा। रेड क्लिफ जो है वो किसके किसके बीच है, तो भारत और प्लस जो है पाकिस्तान के बीच है। और अगर बात किया जाए 49वीं समानांतर रेखा, तो यूएसए और कनाडा के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच है। 70वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम, क्या है, उत्तरी वियतनाम और किसके बीच है, तो दक्षिणी वियतनाम। क्या है, दक्षिणी वियतनाम। 17 जो है वो उत्तरी और दक्षिणी का है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच, मैनर हिम रूस फिनलैंड, मैगिनॉट
जर्मनी फ्रांस, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग, जर्मनी पोलैंड हिंडनबर्ग। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? और इसका आंसर होगा स्वामी जो है विवेकानंद। क्या है? स्वामी विवेकानंद। यदि हम साल में एक बार मेढ़ा के लिए टटराते हैं तो हमें प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, यह कथन जो है वो बाल गंगाधर तिलक का था। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन जो है वो चित्तरंजन दास के द्वारा है। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन था। क्या है? कथन था। और गांधी जी बोले थे कि भारत के विभाजन मेरे लाशों पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत को विभाजन नहीं होने दूंगा। क्या है? नहीं होने दूंगा। और अश्विनी कुमार दत्त ने बोले थे कि कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है। क्या है? 3 दिन का तमाशा है। अगला है, 7 व्यक्ति है जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में जो है बैठे हुए हैं। क्या है? बैठे हुए हैं। चलिए 7 लोगों को जो है बैठने का जगह बना लेते हैं, 3 3 6 और एक जो है यहाँ 7 कर देते हैं। अब कह रहा सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। सी के दाईं ओर यानी निश्चित है कि यहाँ पर सी होगा, तभी तो यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। डी और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। डी और सी के बीच में जो है 2 व्यक्ति, यहाँ भी 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। डी के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है। और कहाँ बैठा हुआ है? तो ए यहाँ बैठा हुआ है। ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। जी के ठीक बाईं ओर, तो 2 स्लॉट कहाँ खाली है? तो यहीं खाली है, ई और जी। चलिए बी ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, यहाँ पर हो जाएगा बी। अब बच गया एक, तो ये हो जाएगा एफ। क्या है? एफ हो जाएगा। बी और एफ के बीच कितने लोग हैं? बी और एफ का, बी और एफ के बीच में जो लोग बैठे हुए हैं वो 2 लोग हैं। आंसर हमारा ए होगा। क्या है? ए होगा। पंचशील समझौते की घोषणा इनके द्वारा की गई है, और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो किया गया था। चीन के तिब्बत क्षेत्र और भारत के बीच व्यापार और समागम पर समझौता जो है 29 अप्रैल, क्या है? 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को हस्ताक्षरित हुआ। इन अवधारणाओं की पहली औपचारिक जो अभिव्यक्ति है। पंचशील संधि में निहित 5 सिद्धांत था। क्या है? पहला था क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, आपस में गैर आक्रामकता, आपस में गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्या है? सह अस्तित्व। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रीमियर चाउ एन लाई ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। महान्यायवादी, महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। सबसे बड़ा जो है वो क्या होता है? विधि अधिकारी। सबसे बड़ा जो है बड़ा विधि अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। महान्यायवादी बनने के लिए ही वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एवं तर्क का। सरकार ने लगातार 5वें दिन भी पेट्रोल के दाम में 2 रुपया की बढ़ोतरी का ऐलान किया। तर्क, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन उत्पादन घटा दिया है, पेट्रोल के आयात पर कर बढ़ गया है। सही आंसर जो हो जाएगा, ये दोनों कथनों को मजबूत कर रहा है कि दाम बढ़ गया है। सरल करना है। क्या है? इसे सरल करना है तो कर लीजिए। 5 और 20 4 24, क्या हो जाएगा? 24/5 गुना 3/8 प्लस 3 दूनी 6 1 7/2 प्लस 2/3 गुना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 9/5 प्लस 21 प्लस 4 बटा क्या हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस 4 गुना जो है 4/5 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 77/15। आंसर होगा बी होगा। 1 से 90 तक संख्याओं में अंक 7 कितनी बार आता है? 1 से 90 तक अगर आप लिखिएगा कैसे लिखिएगा? 7 17 27 37, इस तरह जो आएगा ना, जहाँ जहाँ पर आ रहा है वो लिख रहे हैं। 47 57 67 70, 70 में जो देखिए 70 71 72 से लेके कितना तक होगा? 79 तक, फिर 87 में होगा क्योंकि कह रहा है यहाँ पर 90 तक, तो 71 टोटल आ जाएगा 19। क्या है? 19। 77 में 2 बार 7 आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 19 होगा। गलती से 18 मत टिक कर लीजिएगा। यदि इतना p से विभाजित है तो p का मान क्या हो जाएगा? अब p 4 इतना p 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित होने का नियम क्या है कि इसका जो है 2 अंकों की बनी संख्या, लास्ट का 2 अंक जो है इकाई दहाई वाला
वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 अब P के जगह पर क्या रखे जो 4 से विभाजित होगा। अगर 2 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, बिल्कुल 4 से विभाजित होगा, 0 1 में नहीं होगा। और 1 जो है वो 6 रखेंगे तो 36। तो 2 ऑप्शन में यहाँ है, आंसर 28 के जो है वो ए हो जाएगा। तो P का मान निकाले, क्या है P, तो P जो भी है 2 हो जाएगा, लेकिन 2 या 6 भी ऑप्शन में दे रहा है, तो सही अप्रोप्रिएट जो है आंसर कौन सा हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। 3 संख्याओं का औसत जो है वो 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या जो हो जाएगा, पहली संख्या अनुपात जो है वो दूसरी संख्या अनुपात जो है वो तीसरी संख्या। तो ये हो जाएगा पहली संख्या x/2 अनुपात x अनुपात जो है 2x, यानी 1:2:4 हो जाएगा। तीसरी संख्या जो हो जाएगा कितना, 3 × 28/7 गुना 4, यानी आ जाएगा 48। 3 7 कितना है, 4 2 6 1 7 हुआ। और जो कह रहा है कि तीसरी संख्या की बात कर रहा है, तो 4 से गुना कर दिए है। और ये जो है कितना है, 3 संख्याओं का औसत 28, तो 28 × 3 टोटल संख्या आ गया। तो आंसर हमारा जब क्या है तो 48 आया, डी हो जाएगा। 2 वर्षों के लिए वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो है वो कितना अंतर होगा। तो अंतर होता है P × R/100 के स्क्वायर फार्मूला होता है। P के जगह पर कितना है, 10,000 है, क्या 10,000। R जो है वो 5 वर्ष है, बटा 100 के ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी सोल्व कीजिएगा 25 आएगा। कितना, 25 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है सी होगा। एक बस और कार की गति का अनुपात जो है 5:8 है। यदि कार जो है 2.5 घंटे, क्या है 2.5 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो बस की गति जो है वो ज्ञात करना, क्या है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या है, प्रश्नानुसार 180/2.5 बराबर 8x हो जाएगा, क्योंकि बस और कार की गति 5x और 8x किलोमीटर पर घंटा मान लिए हैं। 8x बराबर जो हो जाएगा 72, x बराबर आ गया 9, बस की गति निकल जाएगा 5x है, यानी 5 × 9 यानी 45 जो है किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा ए होगा, क्या है ए। सिद्धि अपने स्कूटर को 31,902 में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित की, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना, 31,902, लाभ कितना हो गया, तो लाभ जो हो गया 31,902 × 1/6 यानी 5317। स्कूटर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य दिया होता है, तो 31,902 में जो है 5317 घटा देंगे तो 26,585 आ जाएगा, 26,585। और 26,585 तो आ गया, ये हुआ स्कूटर का जो है क्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। अब लाभ प्रतिशत जो निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा 5317 बटा 26,585 गुना 100, ये हो जाएगा 20%, क्या है 20%। क्रय मूल्य पर ही निकलेगा ना, तो ये हो जाएगा कितना 20%। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या है डी हो जाएगा। 2 व्यक्ति एक ही समय में एक ही दिशा में क्रमशः 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर घंटा से गति से दौड़ना शुरू करते हैं, कितने समय वो 10 किलोमीटर दूर होंगे, क्या है दूर होंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा समय बराबर जो हो जाएगा दूरी कितना 10, सापेक्ष गति 15 - 12 यानी 10/3, यानी 10/3 गुना 60 मिनट से गुणा कर दिए, क्योंकि आंसर जो है वो मिनट में आ रहा है, तो 200 मिनट। आंसर डी होगा, क्या है डी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ओ रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति के रुधिर में प्रति ए और प्रति बी प्रतिरक्षी होते हैं, तो ये हमारा जो है ये सही है। बी रुधिर वर्ग वाला में व्यक्ति में ए रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति को रुधिर नहीं दे सकता, ये भी सही है। रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षियों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है। ए बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति सर्व आता है, ये भी सही है, क्या है सही है। रुधिर समूह रुधिर में उपस्थित प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी, एंटी जो होगा एंटी बॉडी के आधार पर जो है होता है, क्या है होता है। कितने ग्रुप हैं, ए बी और ओ। ये जो है ये डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर, और ये जो है एक्सेप्टर होता है, यूनिवर्सल जो है वो एक्सेप्टर होता है। सभी से जो है वो ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव, और दे सकता है सभी को जो है ओ निगेटिव, क्या है ओ निगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है वो हमें बताना है। तो रेस्प्राइन, क्या है रेस्प्राइन जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये ट्रॉनिक्यूलाइजर यानी ये सही है, क्या है सही है।
और कोकेन जो है ओपिएट नार्कोटिक गलत है, मॉर्फिन जो है हेलुसिनोजेनिक ये भी गलत है, भांग जो है एनाल्जेसिक ये भी है। तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। चलिए 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 3720 है, तो उनमें से तीसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो होगा 5 क्रमागत x हुआ, x+2 हुआ, x+4 हुआ, x+6 हुआ और x+8 हुआ। अब सबको जोड़ दीजिए, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 इक्वल टू 3720 हो जा रहा है, यानी हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर जो है 3720, क्या है तो 5x बराबर जो हो जाएगा 3700, x बराबर आ जाएगा 740, क्या है 740 आ गया। अभीष्ट योग कितना कराए थे, x+4 प्लस x+8 यानी 2x प्लस 12, क्या है मान रख दीजिए 2 गुना x के जगह पर 740 और प्लस 12 ये हो जाएगा 1492, क्या है 1492 ए हो जाएगा। एक ही पासे की जो है दो अलग अलग स्थितियां को दर्शाया गया है, जिस पर संख्या 1 से 6 को बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा है, क्या है कौन सा है। यहाँ पर देखिए कॉमन 1 है, यहाँ से हमको काउंट करना है, 1 5 3 है, यहाँ पर जो है वो 1 3 क्या है 4 है, क्या है तो यहाँ पर जो है इससे नहीं निकलेगा। यहाँ पर देखिए 2 अगर कॉमन हो, 1 1 कॉमन हो, 3 3 कॉमन हो, तो इसके अपोजिट यही होगा। 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है 4 हो जाएगा। जब 2 कॉमन हो तो ये ट्रिक नहीं लगता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। पादप रोगों में सबसे अधिक उत्तरदायी जो है कारक है कौन सा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 38 के ए है, फफूंदी है, क्या है फफूंदी है। गेहूं का सेहू रोग जो है निमेटोड के कारण होता है। नाशपाती तथा सेब का फायर अंगमारी रोग जीवाणु के कारण होता है। धान का टुंगक रोग वायरस के कारण होता है, क्या है वायरस के कारण होता है। बैगन की छोटी पत्ती रोग तथा गन्ना का घास रोग जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशाचक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी एस स्टेज में। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिकाचक्र एस स्टेज की प्रावस्था में है। मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। कौन सी एक अभाज्य संख्या, इनमें बताना है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। 161 जो है वो 7 से कट रहा है, 373 क्या 373 किसी से नहीं कट रहा है, 221 जो है 13 से विभाज्य है, 437 जो है 19 से विभाज्य है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ग्लिसरॉल का IUPAC नाम क्या होगा, तो यह होगा 1 2 3 ट्राईऑल, क्या है 1 2 3 ट्राईऑल प्रोपेन, यानी प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल होता है। ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र जो होता है C3H8O3 होता है। यदि रेडियो एक्टिव नमूने का द्रव्यमान दुगना होता है तो नमूने की सक्रियता एवं विघटन नियतांक क्रमशः जो होगा वो कितना होगा, बढ़ेगी, उसके बाद जो है वो समान रहेगी, क्या है समान रहेगी। मृदुतक है ना, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा खाली स्थान उत्तकों के प्रकार है, तो ये जो है सरल स्थायी उत्तक है। 43 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। परमानेंट टिश्यू में जो है जाइलम एवं फ्लोएम आता है। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए बी एम जी और सी ए। लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेषित रोग व उसके रोग कारक को सुमेलित जोड़ा है, कौन सा है भाई, तो सिफिलिस सुजाक जो है ट्रिप्नोइमा पेलिडम से, ये सही है, क्या है सही है। बाकी जो है वो सब जो है गलत है। एड्स जो है वो किससे होता है, वो विषाणु से होता है, क्या है विषाणु से होता है। HIV विषाणु से होता है। अगर गोनेरिया की बात करें तो निसेरिया गोनेरिया के कारण होता है। गोनेरिया जो है निसेरिया, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा निसेरिया, निसेरिया गोनेरिया, गोनोरिया क्या है गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न पे आते हैं कि मानव सिर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है, कौन सा वर्गीकरण जो है वो सही है। माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठस्थ में जो है वो 1 होता है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें, तो यहाँ पर जो है वो दर्पण लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा ए, क्या है ए हो जाएगा। कठोर साबुन, क्या है कठोर साबुन जो है वो क्या अर्थ हो जाएगा, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम
लवन है। अगला प्रश्न है कि P बराबर 4/3 पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ, अब P बराबर हमें 4/3 जो है मान रखना होगा, जिसे 4 गुना P के जगह पर रख दिया, 4/3 माइनस 3 गुना हो जाएगा 4 गुना 4/3 गुना जो हो जाएगा 4/3 प्लस 4 गुना 4/3 हो जाएगा। क्या है, 4 गुना 4/3 अब प्लस 9 हो जाएगा, ये गुना है 9 यहीं पर हो जाएगा, और गुना 4/3 गुना 4 जो है वो 3 हो जाएगा, और माइनस 16 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 माइनस 3 गुना 64/9 प्लस 16/3 प्लस 9 गुना 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 जीरो, जीरो पूरे टर्म में को है ये जीरो कर देगा। आंसर हमारा ए आ जाएगा। क्या है, ये आ जाएगा। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का यह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो सबसे पहले जो आएगा पॉइंटेड आएगा। क्या है, पॉइंटेड। उसके बाद जो आएगा वो आएगा पोलाइट। क्या है, पोलाइट आएगा। उसके बाद पॉवर आएगा। क्या है, पावर आएगा। उसके बाद जो है पाउडर आएगा। क्या है, पाउडर। लास्ट में जो है पावर आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ए बराबर इतना दिया हुआ है तो इतना का मान ज्ञात करना है। 2a/b बराबर जो हो जाएगा 1.5/1 कर दीजिए, यानी 2a बराबर जो है बटा b बराबर 1.5/a। अब 2a प्लस b बटा 2a माइनस b निकालना है, यानी 1.5 प्लस 1 अब बटा 1.5 प्लस 1, या 2.5 बटा 0.5 क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। क्या, 5/1 हो जाएगा। और उसमें क्या है, 5/1 है, तो 5/1 में जोड़ना कितना है, 4/9। ये हो जाएगा 5.4/9 हो जाएगा, यानी 49/9। आंसर हमारा बी होगा। एक दुकानदार के पास 1755 लीटर 3783 लीटर इतना लीटर की मात्रा 3 अलग प्रकार के दूध है। बिना मिलावट के सभी को संग्रह करने के लिए आवश्यक समान आकार के बर्तनों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो सिंपल सा है, सबको क्या कर देना है, वो SCF लेना है। क्या है, SCF ले लेना है पहले। तो ये हो जाएगा 1755 का जो है SCF और 3783 1599 का कितना हो जाएगा, जब निकालिएगा तो 39 आ जाएगा। क्या है, 39 आ जाएगा। अब सबको भागा दे दीजिए, 1755 में 39 से भागा दे दीजिए, अब प्लस 3783 में से जो है वो भी 39 से भागा दे दीजिए, अब 1599 में से 39 से भागा दीजिए। ये जो भागा करके आएगा उतने ही कंटेनर जो है वो आएगा जोड़ कर। क्या है, जोड़ कर। टोटल जो है 183 आकार के बर्तनों का जो है समान आकार के बर्तनों का न्यूनतम संख्या कितना, 183 होगा, डी होगा। चलिए, सोहन ने 11% जो है वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14,1545 14,000 नहीं होगा, 1,41,545 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वो उधार ली गई मूल राशि को वापसी के लिए 25,490 चुकाता है। यदि सोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि के भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा? तो सबसे पहले जो है हमें निकालना होगा क्या होगा, तो पहले उधार की गई राशि को क्या करते हैं, लिखते हैं 141,545 है, और दर जो है वो 11% है। 141,545 गुना 11/100 कितना हो जाएगा, 11%। इसका हो जाएगा 1,5,569.95। क्या है, 95। अब प्रथम वर्ष का ये ब्याज था। क्या है, ब्याज होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा दूसरे वर्ष की धनराशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 141,545 में से 25,490 चुका दिया गया, तो 11,60,55 होगा। क्या है, 11,60,55 बचा। अब इस पर फिर जो है वो 11% लगेगा, तो 11,60,55 क्या है, अब गुना 111/100 कर दीजिए। अब प्लस जो है ये आया था 1556 क्या है, 15,569 माइनस कितना आया था, 95। ये यही हमारा जो है वो क्या है, राशि आएगा। क्या है, राशि आ जाएगा। तो जब इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1,4,4,3,9,1। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। इसमें क्या करना, तो उधार दी गई राशि इतना है, वार्षिक दर प्रतिशत 11 है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज निकाल लिए। अब दूसरे वर्ष की धनराशि क्या कितना हो जाएगा, तो जो हमारा ये 25,490 जो है वो क्या किए हैं, चुकता किए हैं 1,41,000 में जो है कहा है कि वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतना चुकाता भी है, इतना एक बार चुका दिया है। तो अब बचा कितना, 11,755। उसका 1 साल और लगेगा 11%।
तब और फिर ये ब्याज बढ़ के ये हुआ है, ये ब्याज और वो ब्याज दोनों अगर हम जोड़ देते हैं, क्या है, जोड़ देते हैं, तब जो हमारा आ जाता है 1,44,391, वो पूरा चुकता करना होगा। 720 छात्रों के महाविद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 4:5 है। यदि महाविद्यालय में 20 नई लड़कियों को शामिल किया जाता है तो कितने नए लड़कों को प्रवेश दिया जा सकता है ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 हो जाए। तो सबसे पहले 720 गुना 4/9 यानी कितना हो गया, 320 लड़कों की संख्या। लड़कियों की संख्या जो हो गई कितनी हो गई, तो सिंपल है 400 हो जाएगा, क्या है 400। अब 1 लड़कों को प्रवेश दिया गया है और 20 नई लड़कियों को प्रवेश दिया गया है, यानी 320 प्लस x दिया गया है, आइए 400 प्लस 20, आइए हो जाना चाहिए कितना, 4/3 हो जाना चाहिए। बस सोल्व कर लीजिए, 3 गुना 320 प्लस x बराबर जो होता है 4 गुना 420, ये हो जाएगा 3x बराबर जो हो जाएगा 720, x बराबर जो हो जाएगा 240। आंसर हमारा डी होगा। जब एक सेकेंड हैंड कार जो है 1,80,000 में बेची जाती है तो मालिक को 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए से किस मूल्य पर बेची जानी चाहिए। तो कार का विक्रय मूल्य जो है दिया हुआ 1,80,000, हानि 25%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 1,80,000 बटा 75 गुना 100, क्योंकि 25% की हानि पर बेचा गया, ये हो जाएगा 2,40,000, क्या है 2,40,000। 25% लाभ कमाना होगा तो 2,40,000 पर जो है 125% निकाल दीजिए, हमारा हो जाएगा 3 लाख, क्या है 3 लाख हो गया। आंसर हमारा हो गया 3 लाख, ऑप्शन ए होगा, क्या है ए होगा। एक महिला अपनी आय का जो है 2/3 जो है वो व्यय करती है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और व्यय में 24% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की जो है वो वृद्धि होगी। माना कि जो है एक महिला की आय कितना है, 300 रुपया मान लीजिए, 300, व्यय कितनी करती है तो 200 करती है, क्योंकि 2/3 व्यय करती है यानी 200 जो है व्यय करती है, और ये जो हो गया आय हो गया 300, इसलिए मान लीजिए कि 3 जो है से डिवाइड हो रहा है। अब उसके पास बचत कितना हो रहा है, तो बचत जो है वो 100 रुपया हो रहा है। अब कह रहा है कि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, 300 के 18% कितना हो जाएगा, 354 रुपया। और उसके बाद कह रहा है कि व्यय में 24% की वृद्धि होती है, व्यय में 24, इसका जो है 24% निकालेंगे, 200 के 24%, तो कितना हो जाएगा 248। अब बचत जो है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बचत में जो है हमें वृद्धि करना है, तो 354 क्या है माइनस 248, तो ये जो हो जाएगा 106 रुपया का इस बार बचत कर रहा है। पहले 100 का कर रहा था, अब 106 के कर रहा है। कितना हुआ, 6 गुना 100, अब बटा हो जाएगा कितना में, तो ये हो जाएगा 6 गुना 100 बटा कितने 100 में हमें निकालना है, तो ये 6% का हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। वृद्धि कितना बचत में, 6% का हुआ। राजू ने विज्ञान परियोजना को 20 दिनों में पूरा किया। गुरु को उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि वह राजू से 25% अधिक कुशल हो, क्या है अधिक कुशल हो। तो समय जो लगेगा 20 गुना 100 अब बटा अधिक कुशल हो 25%, 125 से इसे भागा दे दीजिए, ये हो जाएगा 20 गुना 4/5 यानी 16 दिन लगेगा। आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 16 दिन लगेगा। केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच का संबंध बताइए। इसका फार्मूला जो होता है बहुलक बराबर 3 गुना जो है वो माध्यिका प्लस प्लस नहीं होता है, माध्यिका जो है -2 गुना माध्य होता है, क्या है माध्य होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो 2 गुना 3, 3 6 6 24 करेंगे, नहीं 6 4 10 करते हैं तो 10 आ जा रहा है। 5 गुना 1 प्लस 2 करते हैं 7 आ रहा है। 18 प्लस 2 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो है वो कितनी है ये हमें बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बड़ा जो हो गया 9 और ये बड़ा हो गया 10, टोटल जो है 10 त्रिभुज होंगे। चलिए अब यहाँ पर जो है फ्रेंड के लिए समूह का अति करना है, क्या है करना है। तो एफ को जो हम लिखेंगे तो कहाँ पर है एफ का देख लीजिए, एक यहाँ पर एफ है और एक एफ जो है इसमें एफ एक ही है, इसमें आप देखिए एक एफ यहाँ है, क्या है एक एफ यहाँ है। तो एफ का जो हो गया ये 0 4 हो गया और ये जो हो गया 9 5, क्या है 9 5 हो गया, क्या है 9 5 दो, चलो दोनों से शुरू हो रहा है। ए के देख लेते हैं, ए का कहाँ पर है
ए पर एक यहाँ है, अगर इसमें देखा जाए तो ए अब नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर एक है, तो एक हो जाएगा 0 3 और एक हो रहा है 9 7, क्या है 9 7, ये जो है 9 और 7, तो 0 3 और 9 7 है, 0 3 9 7 9 7 9 7, चलिए 0 3 है। उसके बाद ए का इसी तरह आपको ए हो गया, तो अब आई का चेक करना है, क्या है आई कहाँ पे है, तो यहाँ पर जो देखिए आई यहाँ पर है और एक आई जो है यहाँ पर है, यानी 3 3, आई का जो हो जाएगा 3 3 3 और 3 है, और यहाँ पर आई जो है वो 9 और 8 है, 9 और 8 है, 3 3 9 8, 3 3 जो है 9 8, तो यानी हमारा जो है ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गया, बच गया और बी और डी, क्या है बी और डी है। चलिए अगला जो है एन को देखते हैं, एन जो है 4 3, एन जो होगा यहाँ पर देखिए एन है कहाँ है, यहाँ एक एन है और एक जो है वो यहाँ है, क्या है यहाँ है, तो ये हो जाएगा 4 3 और 5 6, क्या है 5 6, इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा 5 6 वाला, दोनों में ले लीजिए 5 6, आंसर कौन सा होगा डी हो जाएगा, आंसर आ गया मेरा डी होगा। उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक सन्निहित है, घुमाने की अनुमति जो है वो नहीं है, सही ऑप्शन जो है वो ए में ही है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, तो वो हो जाएगा सी होगा, क्या है सी होगा। चलिए प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भाग, गुना का अर्थ माइनस तथा भाग का अर्थ प्लस है, तो इतना का क्या हो जाएगा, तो 26 भाग 52 गुना 74, ये हो जाएगा 37, क्या है 37 आंसर। अब देख लीजिए 26/52 गुना 74, 26 दूना और ये 37 दूना जो हो जाएगा क्या होता है 74। अब इसे शब्दकोश के आने वाले क्रम में अगर लिखेंगे तो पहले क्या लिखाएगा, पहले लिखाएगा मैंगो, उसके बाद लिखाएगा मास्टर, क्या है मास्टर, उसके बाद लिखाएगा माइंड, उसके बाद लिखाएगा मिंटी, उसके बाद लिखाएगा म्यूटेड, क्या है म्यूटेड, आंसर कौन सा होगा डी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है, 143 139 -4, 139 134 -5, इससे जो है -6, इससे जो है -7 और इससे जो है -8 होगा, ये हो जाएगा 113, आंसर हमारा बी होगा। चलिए एक पद लुप्त है ये बताना है, तो यहाँ पर देखिए ए से बी गया है, +1 सी डी ई, अब ई होगा, ऑप्शन तो हमारा जो है ये दोनों तो ऑलरेडी कट गया, अब यहाँ पर देखना है Q से P गया है -1, P से O गया है, O से N गया है, N से जो -1 हो जाएगा M होगा, ऑप्शन एक ही में है वो है सी में। प्रश्न दिए गए विकल्पों में विषम शब्द युग्म को चुनना है, तो गंगा जो है वो नदी के अंतर्गत जो आता है, कलम जो लिखना, शुतुरमुर्ग पक्षी, मिर्च मसाला, आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा कलम लिखना। शुतुरमुर्ग जो आता है मिर्च मसाला के अंतर्गत, जबकि कलम लिखने के काम आता था, कलम लिखना विषम शब्द युग्म है, क्या है विषम शब्द जो है वो युग्म है, 68 के बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, गलत जोड़ा जो है मिलाया गया है, तो आइए देखते हैं। मेथेनोजेनस गोबर गैस सही है, ईस्ट इथेनॉल सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज एंटीबायोटिक सही है, कोलिफॉर्म्स सिरका गलत है, क्या है ये जो है वो गलत है। कोलिफॉर्म्स हमारे वातावरण जिसमें मानव एवं अन्य गर्म रक्त वाले प्राणियों का मल सम्मिलित है में पाए जाने वाले जीवाणुओं का विस्तृत समूह है, क्या है समूह है, आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पीने के पानी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं की उपस्थिति हानिकारक एवं रोगजनक जीवधारुओं की उपस्थिति का भी सूचक है, क्या है सूचक है। अम्ल वे पदार्थ है जो क्या करते हैं, तो अम्ल ध्यान रखिएगा, अनिल नाम रखिए अनिल, अ से जो हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, ये हो जाएगा नीला, ये हो जाएगा लाल। अम्ल जो है नीला को लाल में बदलता है, लाल लिटमस को जो है नीला करता है नहीं, लाल लिटमस को पीला करता है नहीं, नीले लिटमस को लाल करता है, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्या है सही हो जाएगा। प्रथम कामयाब क्लोनेड स्तनी जिसके विश्व भर में प्रशंसा मिली थी, और ये मिली थी डॉली एक भेड़ को, क्या है डॉली एक भेड़ को जो है वो मिला था। विश्व की पहली क्लोनेड स्तनी जो था वो डॉली नामक एक भेड़ था, क्या है भेड़ था। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल जो है वो क्या हो जाएगा, तो आंसर जो है वो बढ़ेगा, क्या है बढ़ेगा, आवर्तकाल जो है वो बढ़ेगा। वह सबसे छोटी आकृति संख्या क्या है जिसे 1083 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाएगा, 1083 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे इतना से गुना करने पर वो पूर्ण वर्ण हो जाएगा, तो वो है अभिष्ट संख्या 3 हो जाएगा। क्या है? 3 हो जाएगा। ये क्यों बढ़ेगा? तो फार्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू R के पावर 3/2। रेडियस बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड जो भी है आवर्तकाल बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए 1083 है, 1083 है। अगर मान लिया कि 3 इसे करेंगे 361 होगा। क्या है? 361। ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 19। क्या है? 19 बार में काटेंगे तो 19 19 तो स्क्वायर हो जाएगा। आप आ रहा है 19 स्क्वायर, एक 3 बच रहा है, इसको 3 से और गुना करेंगे तभी तो ये स्क्वायर में आएगा, तो यही 3 हुआ। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। क्या उपयोग में लाते हैं? उत्तल लेंस को। क्या है? उत्तल लेंस को जो है वो लाते हैं। दूर दृष्टि दूर में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है परंतु निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता है। निम्नलिखित विकल्पों के तत्वों के समूह की विशेष विशेषताएं बताइए। ये सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 75 के बी हो जाएगा। अल्कली धातु मेटल समूह। क्या है? मेटल समूह। अल्कली धातु मेटल समूह के सभी तत्व धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। आवर्त सारणी के समूह 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम शामिल है। क्या है? शामिल है। अगला है ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव उत्पन्न होता है जबकि स्रोत तथा श्रोता जो है वो क्या होते हैं? वो अपेक्षित गति में होते हैं। कौन सा पादप हार्मोन पौधे की वृद्धि रोकता है? और ये हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्या है? वह तत्व जो है कौन सा हो जाएगा? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा धातु। क्या है? धातु हो जाएगा। क्योंकि ये किसका है? तो ये जो है वो Mg का है, Mg12 का है, Mg12 का है। और Mg12 जो है वो क्या है? जो है एक धातु है जिसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और ये आवर्त सारणी के वर्ग सेकेंड ए में स्थान आता है। क्या है? स्थान जो है ए आता है। प्रजातियों में खाली स्थान जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। और इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बंध है? एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो हो जाएगा 3 सिग्मा होता है। सिंगल बॉन्ड में जो होता है 1 सिग्मा होता है। डबल बॉन्ड में जो होता है वो क्या होता है? वो 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 80 के, अच्छा वहाँ पर 3 सिग्मा नहीं होगा, ये ऑप्शन जो है वो गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया, यहाँ पर तो जोड़ लिया लेकिन CH2 यहाँ भी तो H और एक H लगा हुआ है, तो 2 तो यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ और 2 H जो है यहाँ हो गया। ये 1 2 3 4 5 6 और जुटेगा तो 3 पहले से था, 6 और हो जाए 9। टोटल जो है 9 सिग्मा हो गया। CH2 को तो हम लोग जो है काउंट किए ही नहीं। इसमें जो हो गया 9 सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया क्योंकि 2 जो है वो डबल बॉन्ड है। तो क्या है? डबल बॉन्ड है। अर्जेंटीना, पेसो, जापान। अर्जेंटीना का मुद्रा का नाम पेसो है तो जापान के मुद्रा का नाम क्या होगा? येन होगा, ए हो जाएगा। कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? 4 घटकों से बनी होती है और ये जो है वो नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम जो है वो 4 घटकों से कौन कौन से होता है? एक तो होता है निकेल होता है, एक इसमें जो है क्रोमियम होता है, एक और आयरन होता है और फिर जस्ता होता है। ये जो है 4 घटक होते हैं किसमें? नाइक्रोम में होते हैं। क्या है? नाइक्रोम में। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम के ही बनी होती है। क्या है? बनी होती है। अब कुछ और जो पूछा जाता है अक्सर कन्फ्यूजन होता है पीतल। क्या है? पीतल। पीतल में जो होता है कॉपर प्लस जिंक होता है। क्या है? जिंक होता है पीतल में। कांसा में जो होता है कॉपर। क्या है? कॉपर प्लस जो है वो टीन होता है, टीन होता है। सोल्डर। क्या है? सोल्डर में जो है वो क्या होता है? टीन प्लस जो है वो लेड होता है। क्या है? लेड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है। मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त जो है वो पतन उदाहरण है और इसका सही आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण वाली गति का। रक्त में खाली स्थान नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, RBC, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे संख्याओं का समोच्च दिया हो गया है, आइए देखते हैं कि किस तरह जो है वो अरेंज किया हो गया। 14, 196, 186, 172 ये 4 जो है वो दिया हुआ है। अगर मान लिया कि 14 के स्क्वायर करते हैं तो 196 आता है
और 196 में से -10 घटाते 186 आता है, और 186 में से जो है वो 14 घटाएंगे तो 172 है। 15 के जो स्क्वायर करेंगे 225, इसमें से 10 घटाएंगे 215, इसमें से जो है वो क्या है 15 घटा रहे हैं, क्या है 15 घटा रहे हैं, ये 200 आएगा। चलिए अगला बार में जो है 9 के अगर स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 में से ये 71, 71 से 62 जो है घटाएंगे कितना, तो ये हो जाएगा 9, यानी 9 घटाएंगे 71 में से अगर 9 घटाते हैं तो ये 62 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जितना कि हम जो है स्क्वायर कर रहे हैं उसी को घटा भी रहे हैं, तो आंसर हमारा बी होगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को हमें चुनना है। ए से ई गया है, अगला स्वर है, पी से क्यू गया है, क्या है पी से क्यू गया है +1 है, आई से ओ गया है अगला स्वर है, और एस से टी गया +1 है, ओ से यू जो है अगला स्वर है, लेकिन सी से बी जो है वो क्या है सी से बी माइनस में गया है, तो हमारा आंसर जो है यही आ जा रहा है, क्या है यही। कंप्यूटर, मॉनिटर और कीबोर्ड, तो कंप्यूटर का दोनों पार्ट है मॉनिटर और कीबोर्ड, तो आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा, क्या है सी। लोहा, धातु, ऑक्सीजन, जिस प्रकार लोहा एक प्रकार का धातु है उसी प्रकार ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। 13 से 27, 13 दूना 26 + 1 27, 31 दूना 62 + 1 63 आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है, ए हो जाएगा। चलिए आबर को इस तरह लिखा गया है, OUR लिखा गया है NPTVQS, यहाँ से कुछ कुछ निकल रहा है। ओ से प्लस जो है वो क्या कर -1 करते हैं तो N होता है, अब +1 करते हैं तो P होता है, U से -T होता है, TUV हो जाएगा, QRS हो जाएगा। उसी तरह जो हो जाएगा ABCHIJFJH, यहाँ पर जो है FOR है, EFG, और O से पहले जो आ जाता है कौन सा अक्षर आता है, O से पहले N आता है, NOP हो जाएगा, R से पहले होता है QRS, आंसर हमारा कौन सा हो गया C हो गया, क्या C। चलिए शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें जो हेट है वो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यहाँ पर ए जो है कहीं पे नहीं दिख रहा, यानी सी हो जाएगा। रमन ऊपर से 19वां है, ऊपर से जो है वो रमन क्या है 19वां है, 19वां यानी 18 ये है, तथा नीचे से जो है वो 25वां है, 24 इधर हो गया, तो 18 + 24 + 1, आंसर हमारा जो हो गया कौन सा हो जाएगा 43 हो जाएगा, 8 4 12 43, आंसर हमारा सी। कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद है, तो एक ही दिन तो आ रहा है, वो है कौन सा 23 अप्रैल के, तो 93 के जो है वो डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन कुछ मेज कुर्सियां हैं, अगर मान लिया कि ये मेज है, क्या है मेज है, कुछ मेज जो है वो कुर्सियां है, ये हो जाएगा कुर्सियां, हो जाएगा कुर्सियां। सभी कुर्सियां कप है, सभी कुर्सियां जो है वो क्या है ये हो जाएगा कप है, क्या है कप है। तो सभी मेज कप है, बिल्कुल गलत, कुछ मेज कप है, बिल्कुल सही, आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। चलिए पंजे कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है। वार्षिक वित्तीय वितरण अनुच्छेद 112 में सही है, धन विधेयक 110 में ये भी सही है, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 113 ये गलत है, 100 जो है वो 14 में, वित्तीय विधेयक 117 ये हमारा जो है वो सही है, क्या है सही है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा वो हो जाएगा सी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया है अनुच्छेद 332 में, क्या है अनुच्छेद 332 में, और अनुच्छेद जो है 330 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति को लोकसभा में आरक्षण है, क्या है लोकसभा में आरक्षण है, और 332 जो है ये जो है वो आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जातियों को विधानसभा में, क्या है विधानसभा में आरक्षण जो है वो दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जो है वो जा सकता है, ये कथन जो है वो सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल निम्न सदन में ही पेश किया जाता है, किसमें पेश किया जाता है निम्न सदन में पेश किया जाता है। विश्वास प्रस्ताव पेश करने के शर्त के तहत निम्न सदन का 50 सदस्य प्रस्ताव पर जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए, क्या है सिग्नेचर होना चाहिए। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है, और ये प्रदान किया गया है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में किस देश में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे,
तो ये जो किए जाएंगे 99 का, वो हो जाएगा कौन सा, बी, ये स्कॉटलैंड में किए जाएंगे। क्या, स्कॉटलैंड में जो है किए जाएंगे। और ये राष्ट्रमंडल खेलों का कईवां संस्करण होगा, 23वां जो है वो संस्करण होगा, 23वां संस्करण होगा। और 23 जुलाई क्या है, 23 जुलाई से जो है 2 अगस्त 2026 तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। ये स्कॉटलैंड में आयोजित हो जाएगा, और वो भी कहाँ होगा, किस शहर में, तक ग्लासगो, क्या है, ग्लासगो में होगा। क्या है, ग्लासगो में होगा। 22 खेलों से कार्यक्रम को घटाकर 10 खेलों तक सीमित कर दिया गया। क्या है, 10 खेलों तक सीमित कर दिया गया है, और 12 खेलों को हटा दिया गया। क्या है, 12 खेलों को हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस फिल्म ने वर्ष 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटम। क्या है, ऑटम ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। क्या है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म। आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो तमिल फिल्म जो है तिरुचित्रम्बलम के लिए नित्या मेनन को मिला है। क्या, नित्या मेनन को। अभिनेता में जो है फिल्म कंतारा के लिए कन्नड़ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म मलयालम फिल्म है ऑटम, ये जो है वो मलयालम, क्या है, मलयालम फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ जो है वो हिंदी फिल्म जो है गुलमोहर को मिला है। क्या है, गुलमोहर को मिला है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? और ये बने हैं तुहिन कांत पांडे। क्या है, तुहिन कांत पांडे बने हैं। रामसर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? और यह सम्मानित किया गया है जय श्री वेंकटेशन से। क्या है, जय श्री वेंकटेशन को हाल ही में प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और वह यह पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है, पहली जो है वो महिला बनी है। जय श्री वेंकटेशन को आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में सम्मानित जो है वो किया गया है। मार्च 2025 तक भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? तो 89 हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मार्च 2025 तक। भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया? और ये जो किया गया है वो कहाँ? तो दिल्ली में। क्या है, दिल्ली में। वर्तमान में भारत के थल सेना के प्रमुख कौन है? तो वो है उपेंद्र द्विवेदी। क्या है, उपेंद्र द्विवेदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जनवरी 2025 को भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या है, नई दिल्ली में। वर्ष 2025 में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भारत। क्या है, भारत जो है वो विकसित किया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कितने हॉर्स पावर के? 1200 हॉर्स पावर के, हॉर्स पावर एचपी का पहला परीक्षण हरियाणा के जिंद सोनीपत मार्ग पर 31 मार्च 2025 को प्रारंभ किया गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चलाया गया था। क्या है, जर्मनी में चलाया गया था। ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा कृषि कर जो है वो नहीं लगा सकता है। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति है। इसके अंतर्गत होल्डिंग कर, व्यवसायों व्यापारियों पर कर, जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कृषि पर आयकर राज्य सरकार द्वारा लगा सकता है, आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। कृषि पर आयकर राज्य सरकार लगा सकता है और आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला है निहारिका सिंघानिया किस खेल से संबंधित है? निहारिका सिंघानिया, आंसर हमारा जो हो जाएगा घुड़सवारी करती है। क्या है, घुड़सवारी जो है वो करती है। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है, या आरक्षण अनुच्छेद 334 में बी निर्दिष्ट अवधि को समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा? सही आंसर जो हो जाएगा ए, केवल एक जो है वो सही है। अगला है, इसे इस तरह लिखते हैं तो इसे किस तरह लिखेंगे? तो डी से जो है -c किया है, फिर इससे -1, फिर इससे -1, सभी से जो -1 किया है, यहाँ से जो भी है मगर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा R हो जाएगा, I से H होगा, फिर J होगा, फिर J होगा, फिर H होगा, फिर L होगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो है B होगा। 6 मित्र A से F तक उत्तर की ओर मुख करके रो में बैठे हुए हैं। 6 मित्र A से F तक कर रहा है, यानी कह रहा है कि ये शुरुआत में है 3, 4, 5 और ये 6, यहाँ F जो है बैठा हुआ है। अब कह रहा है A अंतिम बाएं छोर पर है, B अंतिम दाएं से बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा हुआ, यहाँ बैठा हुआ है, B बैठा हुआ है। C B के एक स्थान छोड़ के बैठा हुआ है, C यहाँ पर जो है वो बैठा हुआ है, लेकिन अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। D B के बगल में नहीं बैठा है, D जो है B के बगल में नहीं बैठा है, तो D यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ जो बचा है जो E बैठ जाएगा। अब कह रहा है कि बाएं से 5वें स्थान पर, बाएं से 5वें स्थान पर जो है वो B हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? B बैठा हुआ है, D आंसर हो गया। ऑप्शन 111 का D।
गंगा अपनी चित्रकारी कक्षा से 37 किलोमीटर उत्तर की ओर चली। चित्रकारी कक्षा से 37 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चली, 37 किलोमीटर। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी और 16 किलोमीटर चली, 16 किलोमीटर चली। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर चली। अब ये 7 किलोमीटर जो है वो दूरी तय की और 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए मुड़ी और 7 किलोमीटर की दूरी तय की और 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूरब की ओर अंतिम मोड़ लिया। वह अपनी चित्रकारी जो है वो चित्रकारी कक्षा में किस दिशा से है? अभी कह रहा है 16 किलोमीटर तक और जो है वो पूरब की ओर की। 37 में 3 है, तो अब कह रहा है कि वह अपनी चित्रकारी कक्षा से किस दिशा में है, तो उत्तरी दिशा में ही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वो भी कितना है? 30 किलोमीटर। क्या है? 30 किलोमीटर। यदि 20 फरवरी 2013 को बुधवार था तो 28 फरवरी 2016 को सप्ताह में कौन सा दिन था? तो 20 फरवरी 2013 से 28 फरवरी 2016 तक देखना है। क्या है? 2016 तक देखना है। तो 13 से 16 के बीच में जो है वो कितने सालों का गैप हो रहा है? क्या कितने सालों का गैप है? तो 14, 15, 16, 3 सालों का गैप है, जिसमें जो है वो 16 आता है लीप ईयर, लेकिन उससे एक दिन पहले ही का है। तो 3 साल का मात्र गैप है और 8 दिन का ये 8, 3, 11, 11 से 7 दीजिएगा। 4 जो है विषम संख्या है, तो अपना 4 दिन जो है जुड़ जाएगा। बुधवार प्लस 4 क्या हो जाएगा? रविवार होगा। क्या है? रविवार। 16 जो है वो लीप ईयर में है, वो 29 दिन होता है, लेकिन उससे पहले एक दिन का कह रहा है 28 फरवरी का, तो ये ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा रविवार। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है। अन्य से जो है वो अलग है। अब देख लीजिए कि यहाँ जो है अन्य से कौन सा अलग है। ये एक जैसा है, ये भी है। यहाँ पर देखिए दोनों वाइट एक जगह हो गया, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कितने भारतीय पदक विजेता है लेकिन एथलीट नहीं है? ये हो जाएगा भारतीय, ये हो जाएगा एथलीट। जो दिया हुआ है ये है पदक विजेता। तो कह रहा है कितने भारतीय पदक विजेता है? पदक जो है विजेता है लेकिन एथलीट नहीं है, एथलीट नहीं है। तो ये हमारा जो है 7 आ जाएगा, 7। चलिए लुप्त संख्या यहाँ बताना है। 4, 7, 65, 344। अगर इसका देखा जाए तो 4 के क्यू करेंगे 416, 1664। क्या है? 1664। अब प्लस 1 करेंगे तो ये 65 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 7 के क्यू प्लस 1 करेंगे तो ये तिरछे तिरछे आ रहा है। चलिए 2 के करते हैं, 2 के क्यू प्लस 1 9 आ रहा है। 9 के क्यू प्लस 1 करेंगे तो ये 730 आ रहा है। चलिए 5 के क्यू करते हैं 125, 8 आ रहा है। तो 8 के क्यू अब प्लस 1 हो जाएगा, तो 8 के क्यू जो हो जाए 500 जो है वो 12 हो जाएगा। 512 प्लस 1 513, आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय आय क्या है? तो यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? यह किया जाता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास से। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को से लागू हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था। भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद में कितने सदन है? तो वो है ए। क्या है? एक। आंसर हो जाएगा 2 सदन है। कौन कौन सदन है? एक तो है जो है राज्यसभा जो अस्थाई है, और एक जो है लोकसभा जो अस्थाई है। किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। क्या है? पूरा पाषाण काल में। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की जो है वो खोज किए थे। क्या है? खोज किए थे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 16 सीटें हैं। ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। और विधान परिषद भी है बिहार में। विधान जो है वो परिषद है, तो विधान परिषद में जो है कितने सीटें हैं बिहार में? तो 75 है। क्या है? 75 है। अगला है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है उष्ण कटिबंध। क्या है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र, मान लिया कि अगर ये गोल है, अगर ये पृथ्वी है, ये है जो है विषुवत रेखा, यहाँ पर जो है वो कर्क रेखा हो गया, यहाँ पर मकर रेखा होगा। तो ये जो क्षेत्र है, क्या है, ये जो सारा क्षेत्र है वो क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय होता है। क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है म्यांमार। क्या है? म्यांमार जो है वो जाना जाता है। इरावती नदी म्यांमार का जीवन रेखा है। क्या है? जीवन रेखा है। अराकान योमा यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो हिमालय का ही पूर्वी मोड़ है। क्या है? मोड़ है। कंदरिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया था? और ये बनाया गया था बुंदेलखंड के चंदेल के संरक्षण में।
क्या है, संरक्षण में। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण राजा धंग देव द्वारा जो है करवाया गया था, और खजुराहो के मंदिर के दीवारों पर कामुकता का जो है वो चित्रण है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण जो है चित्तौड़ में किया गया था। ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए 125 का हो गया डी। यदि किसी वितरण का माध्य इतना है, उसका माध्यक इतना है, तो वितरण का बहुलक क्या हो जाएगा? तो फार्मूला लगा दीजिए बहुलक वाला। तो बहुलक बराबर हो जाता है 3, क्या है, बहुलक बराबर जो हो जाए माध्य माइनस होता है, माध्य माइनस बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका, क्या है, माध्यिका। तो यहाँ माध्य कितना दिया हुआ 8.73 माइनस जो है वो बहुलक कर लीजिए, बराबर 3 गुना 8.73 माइनस 11। तो बहुलक बराबर यहीं पर से आ जाएगा कितना 8.73 प्लस 6.8 है, ये हो जाएगा 15.54। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी होगा, क्या है, डी होगा। भारतीय संविधान के हस्ताक्षरकर्ताओं की कुल संख्या कितनी थी भारतीय संविधान के? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा 284 लोग, क्या है, 284 लोग। इसमें सबसे पहले हस्ताक्षर जो है वो जवाहरलाल नेहरू का था, क्या है, जवाहरलाल नेहरू के था। और आखिरी अक्षर जो हस्ताक्षर था वो किनका था, राजेंद्र प्रसाद का, क्या है, राजेंद्र प्रसाद का था, क्या है, राजेंद्र प्रसाद का था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा, 284। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, होजगिरी, क्या है, होजगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शशि थरूर का द ग्रेट इंडियन नोवेल निम्नलिखित में से किस भारतीय महाकाव्य पर आधारित है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है महाभारत पे, क्या है, महाभारत पे आधारित है। कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अमर्त्य सेन, क्या है, अमर्त्य सेन है। प्लेट को इस तरह कोडित किया गया है, तो प्लेंटिफ को कैसे कोडित किया गया है? तो यहाँ पी का जो है, पी का होता है 16 स्थानीय मान, इसका विपरीत जो होता है, विपरीत स्थानीय मान क्या होता है, वो 11 होता है। और यही जो है 11 लिखा गया। ए का अपोजिट देखिए, ए का अपोजिट 26 होता है, यानी विपरीत स्थानीय मान लिखा गया है। तो बस हमें करना है पी का स्थानीय मान लिख के 11 होगा, एल का 15 होगा, ए का 26 होगा, एन का 13 होगा, टी के 7 होगा, आई के 18 होगा, एफ के 21 होगा, आई एफ के 21 होगा, यानी लास्ट 21 होगा, और 11 15 26 होगा, 11 15 26, ये भी हो जाएगा 13 7 18, 13 7 18, 13 7 18। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। सभी इन्वर्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये जो हो जाएगा इन्वर्टर, क्या है, इन्वर्टर। सभी इन्वर्टर जो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो पोर्टेबल डिवाइस होता है, पोर्टेबल डिवाइस होता है। और कुछ इन्वर्टर जो है वो जनित्र होता है, ये जो है वो जनित्र होगा। सभी जनित्र इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये गलत है। कुछ इन्वर्टर पोर्टेबल डिवाइस है, यहाँ जो है वो पोर्टेबल है। इन्वर्टर जो पोर्टेबल नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। चलिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, लेखा शास्त्र, जीव विज्ञान, इसका सही आंसर 134 के जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है, सी जो है लेखा शास्त्र जो है असंगत है। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 101 से 103 जो है, और ये जो है 103 से 107 4 हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है, और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा 113, क्या है, 13 होगा। यहाँ जो है उपरोक्त श्रृंखला लगातार आभास संख्याओं का क्रम दिया गया है। तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो ये जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण करें, क्या है, पंजीकरण करें। उसके बाद होगा लॉगिन प्रत्यय पत्र क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें, ये हो जाएगा दूसरा, ये पहला होगा, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आवेदन करें, आवेदन करें, फिर आवेदन भरे और जमा करें, क्या है, जमा करें। उसके बाद भुगतान करें, अपॉइंटमेंट नियत करें, भुगतान करें, अपॉइंटमेंट जो है वो नियत करें। उसके बाद क्या हो जाएगा, आवेदन की नियुक्ति पत्र प्रिंट करें, प्रिंट करें, ये हो जाएगा 6ठा में। सत्यापन के लिए नियुक्ति स्थल पे जाए, तो ये हो जाएगा 7वां में। आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि m प्लस n का अर्थ है m जो है n की पुत्री है। तो उसी तरह करना है जो r प्लस s, तो s के जो है ये पुत्री है, कौन है, तो r है। और s माइनस t जो है, s जो है क्या है, पति पत्नी है t का। तो कौन सा असत्य है, यहाँ पर जो हो जाएगा एस आर की माता है, एस जो है आर की माता है, ये गलत है क्योंकि ये पति है और ये जो है वो पत्नी है। तो आंसर बी हो जाएगा। मानव आकाश का भतीजा है, आकाश समर्थ का सहोदर भाई है,
पवन आकाश के पिता है, मानव पवन कैसे संबंध रखते हैं? तो ये जो हो जाएंगे पोता है, क्या है? पोता है। कह रहा है कि जो है मानव आकाश का भतीजा है। अब मानव कोई है, मानव है जो आकाश का भतीजा है, यानी आकाश का भतीजा है, आकाश समर्थ का सहोदर भाई है। ये जो है समर्थ हो जाएगा, इसी का जो है ये पुत्र हो जाएगा, तभी तो हो जाएगा भतीजा। कह रहा है पवन आकाश का पिता है, ये जो है वो पवन है। अब इसमें है कि मानव अब पवन में क्या संबंध है, तो पोता ही होगा। सिंबल को इस तरह कोडित किया गया, तो लिक्विड को कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए कि सिंबल को पहले किया कैसे जा रहा है, SMBOL, LOMB/S। यहाँ देखिए कि बाई को जो है वो कहाँ ले गया, यहाँ पर। S को है जो यहाँ ले गया, M को यहाँ, B को यहाँ, O को यहाँ, L को यहाँ, इस तरह है। उसी तरह LIQUID है। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले S को लास्ट, L को लास्ट में ले जाइए, क्या है? लास्ट में ले जाइए। उसके बाद जो है I को रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा अक्षर में जो होगा वो U ही होगा, क्या है? U ही होगा। Q के जगह पर जो है तीसरा अक्षर भी है और Q के जगह पर यहाँ है। I को ना क्या करना है, यहाँ रखना है, और D को यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर होगा DIQUIL। आंसर हमारा B हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? साइना नेहवाल तो वो जुड़ी है बैडमिंटन से, क्या है? बैडमिंटन से जो है वो जुड़ी है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है किशनगंज में। किस जिले में होता है चाय की सर्वाधिक उत्पादन? तो किशन जिले में होता है। कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 5 11, 5 गुना 2 10 प्लस 1 11, 11 गुना 3, 11 33 प्लस 2 35 हो गया, यानी एक एक समय बढ़ रहा है। अब 35 गुना 2 कितना है? 3 है। अब 3 1 4 हो जाएगा। 35 गुना 4 प्लस ये 3 हो जाएगा, कितना हो रहा है? 143। 143 में 5 गुना 5 करिएगा प्लस 4 जोड़िएगा, कितना है? 719 आ रहा है। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज जो बन रहा है गुना 2 प्लस 1, फिर गुना हो रहा है 3 प्लस 2, फिर गुना हो रहा है 4 प्लस 3, फिर गुना हो रहा है 5 प्लस 4 से। चलो आंसर हो जाएगा बी। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार, और यह है इराक का, क्या है? इराक का जो है वो दिनार है। चीन के अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा रनमिनबी, क्या है? रनमिनबी जो है इसका है। अगर ईरान की बात किया जाए तो रियाल है, क्या है? रियाल, क्या है? रियाल है। और इंडोनेशिया के जो है वो रुपया है। रुपया नहीं है, रुपया है, रुपया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान क्या होगा? बस इसका मान सोल्व कर दीजिएगा। नीचे जो है 14 कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 + 10 + 2 + 8 - 28 -6/14। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उस राज्य के लिए प्रस्तावित किया गया जिसकी जनसंख्या निम्न में से कम नहीं थी। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सी, 20 लाख, क्या है? 20 लाख से कम नहीं थी। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पूनम गुप्ता को, क्या है? पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया? अंकोर वाट का तो वो बनाया गया कंबोडिया में, क्या है? कंबोडिया में। और अंकोर वाट मंदिर का परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो परिसर है तथा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। कंबोडिया के अंकोर वाट का पुराना नाम यशोधपुर था, क्या है? यशोधपुर था। खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकूल की मनखमेर शाखा में। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे, क्या है? जवाहरलाल नेहरू थे। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो वो किया जाता है लकड़वारा समिति, क्या है? लकड़वारा समिति के संस्तुति पर किया जाता है। भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए कई समितियों का गठन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये सब समितियां जो है कई बार पूछता है। अलग समिति, क्या है? अलग समिति जो है 1977-79 में गठित किया गया है। एक है जो प्रश्न में पूछा गया है लकड़वारा समिति, क्या है? लकड़वारा जो है समिति, ये जो है 1989 से 93 में जो है वो गठित किया गया है। तीसरा है तेंदुलकर समिति, क्या है? तेंदुलकर समिति, और ये गठित किया गया 2005 से 9 में। और एक और है रंगराजन समिति, रंगराजन जो है समिति, ये जो है 2012-14 में। ये सभी जो है वो गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो गठन किया गया था। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।